अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज के इस लेक्चर में आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ऐसे प्रोसेसेस को आज हम पढ़ेंगे पॉइंट्स बनाकर, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होंगे, गैल्वेनिक सेल भी होंगे, और वो डिफरेंट मेटल्स फॉर्मेशन के लिए और डिफरेंट कहते हैं जो वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन में हमारे पास आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। बेटा ये एक डाउन सेल होता है, डाउन सेल जिसके अंदर सोडियम मेटल की प्रेपरेशन मेनली और बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला रिएक्शन है, जिसके अंदर हम सोडियम मेटल को 99% विदाउट ए मेटेलिक फोग 600 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लाइक 800 समथिंग। ठीक है, तो हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो NaCl की आयनाइजेशन लिखी हुई है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कैथोड के अंदर सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करके सोडियम सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, और एनोड जो है वो क्लोरीन -1 में है और क्लोरीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है एटॉमिक। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर कैथोड और एनोड हैं, इनमें जो रिएक्शंस भी आप देख सकते हो, रिडक्शन करते हुए कैथोड का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास सोडियम सॉलिड में मेटालिक फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, नेट रिएक्शन में सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बनेगी। इस रिएक्शन की प्रॉपर जो नेक्स्ट ईयर आपके पास पार्ट 2 के अंदर आप चैप्टर नंबर 2 में इसका पूरा सेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं कास्टिक सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके लिए बेटा एक सेल इस्तेमाल किया जाता है, नेल्सन सेल। ठीक है, नेल्सन सेल कहा जाता है, जिसके अंदर हम डायाफ्राम का इस्तेमाल करते हुए, एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। वो जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है, उसको कास्टिक सोडा लिटरेचर में कहते हैं। इसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड के को मोल्टन फार्म में इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर आप एक्वस मीडियम में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने आज के इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर वाटर के अंदर आप एक्वस सोल्यूशन देंगे तो उसके अंदर रिएक्शन डिफरेंट होंगे। अब आप देख सकते हो इधर कैथोड के अंदर सोडियम ने रिड्यूस नहीं किया, मींस वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर रिडक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, बाय कंबाइनिंग जब आप इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सोडियम मेटल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा, और सोडियम मेटल जो है वो यहाँ पर आयन है रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में भी वो आयन्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाता हूँ। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जो डाउन सेल है ना, इसमें कोई भी मेटल बनाया जा सकता है, जैसे सोडियम है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। आपने उस साल्ट का मोल्टन फॉर्म लेना है और उसको चेंज कर देना है। उसके बाद एलुमिनियम जो है इज़ रिड्यूस्ड इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग फ्यूज्ड बॉक्साइट। एक और होती है एलुमिनियम की, एलुमिनियम ऑक्साइड, एलुमिनियम ऑक्साइड डॉट 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूज्ड क्रायोलाइट सोडियम एलुमिनियम हेक्साफ्लोराइड, जिस प्रोसेस को हम हाल बैरोट प्रोसेस कहते हैं। बैरोट प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर बेटा हमारे पास यहाँ पर जो एलुमिनियम की का मेटल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। वो हमारे पास है एनोडाइज्ड एलुमिनियम। एनोडाइज्ड एलुमिनियम का मतलब ये है कि ऑक्सीडाइज्ड एलुमिनियम। एनोड का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑक्सीडाइज से लिया जाता है। तो अगर आप एलुमिनियम की जो प्लेट्स हैं, इनको सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड की लेयर्स के अंदर अगर आप इसको
क्रोमिक एसिड की लेयर्स के अंदर या सॉल्यूशंस के अंदर अगर आप डिप करते हैं तो डिप करके आप वापस निकालते हो तो उनके ऊपर, उनकी सरफेस के ऊपर, एलुमिनियम की प्लेट के सरफेस के ऊपर एक लेयर कायम हो जाती है, जिस लेयर को हम कहते हैं एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर है। ऑक्सीडाइज हो चुका होता है और इससे उसकी एक कोटिंग डेवलप हो जाती है, जिससे वो सेफ़ हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। फ्रेशली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम इज़ हाइड्रेटेड एंड कैन अब्जॉर्ब डाइज, और ये फर्दर डाइज के को कोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, वेयर impure copper is made the anode and thin sheet of pure copper is made the cathode। यहाँ पर हम उस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हमने मेटलर्जी के अंदर, रिफाइनिंग में 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। आप 10th क्लास में मेटलर्जी का जो टॉपिक है लास्ट चैप्टर्स में से उसको आप एक दफ़ा देख सकते हैं पिछली बुक्स में से, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो प्योरिफिकेशन है, ठीक है, प्योरिफिकेशन है वो कॉपर की इस तरह कराई जाती है कि अगर आपने एनोड पर इम्प्योर कॉपर का एक सैंपल लगाया, ठीक है, और इम्प्योर कॉपर का सैंपल लगाया और कैथोड पर प्योर कॉपर का सैंपल लगाया, तो एनोड से जो कॉपर इम्प्योर सैंपल के अंदर मौजूद होगा वो डिस्चार्ज होकर निकल कर वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कैथोड के ऊपर। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कॉपर, सिल्वर और निकल क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन बाय वेरियस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं, जिस तरह हम कैथोड पर डिपॉज़िट कराते हैं। आपको मैं एक शॉर्ट सा एक टिप दूंगा कि जो चीज़ डिपॉज़िट होती है ना वो कॉपर पे होती है। तो प्लेटिंग करवाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो कील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कील को कैथोड पे रखना पड़ेगा और कॉपर या क्रोमियम या सिल्वर का मेटल जो है वो आपने एनोड पर रखना है, ताकि एनोड से उतर कर वो कॉपर की प्लेट पर आकर लग जाए। ठीक है, कॉपर की प्लेट पे हमने कील लगाया हुआ है, कील को कनेक्ट किया हुआ है तार के साथ, तो तार जो होगी वो करंट देकर वो क्या करेगी कि जो कील है उसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करवा देगी। इसको आप घर पे भी कर सकते हो। आप अगर एनोड के ऊपर एक एल्युमिनियम वायर या कॉपर वायर रखें, उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल पे, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल पर आप रख दें कैथोड, और जब आप नेगेटिव टर्मिनल पर कैथोड रखेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पे कैथोड होगा और उस पर कील लगा देंगे, तो कील लगाने से आपके पास वहाँ पर वो कैथोड बन जाएगा और उसके ऊपर प्लेटिंग हो जाएगी। तो आज का हमारा यहीं तक लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।